हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो बार बार कमेंट सेक्शन के थ्रू बार बार जो क्वेरीज आ रही हैं कि सर पांचवा गोला नहीं भरा, पांचवा गोले भरने छूट गए, उनको लेके क्या होगा। इसको लेके काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने काफ़ी जानकारियां दे दी है, लेकिन मेरा इस मामले में जो नज़रिया है वो उनसे थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी, अगर वो कोई चीज़ का फैसला करती है तो एग्ज़ाम कराना और एग्ज़ाम के अंदर जो फीचर्स ऐड करना उनको हटाना, उसके लिए वो स्वतंत्र है। जहाँ तक मैं सिलेबस की बात करूँ या नोटिफिकेशन की बात करूँ, वहाँ भी सरकार ने लिखा था, कहीं ये मेंशन नहीं किया था, मैंने उसको अच्छी तरह रीड कर लिया कि 4 ही गोले होंगे। उन्होंने एक चीज़ लिखी, द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अब ए बी सी डी ई भी ऐड कर दें तो इसको लेके एचपीएससी को कोई खास कोर्ट में मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है कि कोई नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर किसी भी एलिमेंट में कोई छेड़छाड़ की जाती है तो वो भर्ती को रद्द करवाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जैसे हरियाणा में कुछ वैकेंसीज के लिए हमने देखा भी था। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, यहाँ हरियाणा सिविल की तैयारी करवाते हैं, साथ ही साथ जो जरूरी जानकारियां परीक्षा से रिलेटेड वो भी उपलब्ध कराते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं वापिस कि ओएमआर शीट का पांचवा गोला बनेगा सरकार के लिए सिरदर्द। क्या ऐसा होगा? क्योंकि बच्चों की जनरली लैंग्वेज ये आ रही है कि सर ये तो सरकार की दिक्कत करेगा। मैं यहाँ आपको दो चीजें से मेंशन कर दूं। जैसे एडमिट कार्ड की कॉपी है, उसका 15वां पॉइंट था, the OMR sheet will have 4 options A, B, C, D for answering a question and an option hashtag. Option hashtag is meant for unattempt question. The candidate must fill option. ये जो must word है ना, ये अपने आप में काफी बड़ा शब्द हो जाता है कि उसको भरना ही पड़ेगा if he does not want to attempt the question। तो इस चीज से ना बड़ी चीजें बदल जाती है कि मस्ट लिखने का मतलब होता है अब उन्होंने आपके लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ जगह बच्चों से जब बात होती है तो वो कहते हैं सर उन्होंने ये कब कहा था कि नेगेटिव मार्किंग करेंगे। तो ये बात लिखने की नहीं होती। अगर उन्होंने मस्ट लिख दिया दैट मीन्स आपको उसको फिल करना होगा। अगर मस्ट लिखने के बाद एचपीएससी इसमें रिलीफ देगी तो जो मार्जिन पे स्टूडेंट रह रहे हैं और जिन लोगों ने सी सेट क्वालिफाई कर रखा है वो डेफिनेटली कोर्ट जाएंगे और इस चीज को लेके चैलेंज करेंगे। तो कोर्ट में चैलेंज के आसार तो दोनों स्थितियों में बन गए। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, जो कुछ स्क्रीनशॉट बच्चों ने मुझे भेजे जहाँ 15th नंबर जो पॉइंट था उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई थी जो मैंने जब एचपीएससी से डाउनलोड किया तो वहां वो नहीं मिली थी। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको 7वां पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ। द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड, ये एक्चुअल में है क्या मैं जो आपको पढ़ रहा हूँ, एचसीएस एंड अदर अलाइड सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 24/7। ये क्या है? गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट भरने के लिए उन्होंने फिलिंग गाइडलाइन दी है। The commission has introduced a fifth circle which is given hashtag is meant for those questions which are not being attempted by the candidate. The fifth circle can be seen below the hashtag column. In case the candidate decided not to attempt a particular question, he should darken the corresponding circle below. वो सर्किल को डार्क करेगा ही करेगा, he should, उसके लिए आदेश जारी होंगे। अब जो मैं 15वें पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो 15वां पॉइंट है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 15वें पॉइंट में ये बात कहाँ लिखी गई है सर कि 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हम सॉरी इसका स्विच ऑफ हो गया था, मैं ऑन करने लग गया। हाँ, यहाँ 15वें पॉइंट पे आते हैं। द ओएमआर शीट विल हैव 4 ऑप्शन एबीसीडी फॉर जो एडमिट कार्ड की लाइन है। फॉर आंसरिंग ए क्वेश्चन एंड एन ऑप्शन हैशटैग इज मींट फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑप्शन। उन्होंने मस्ट शब्द लिखा है। मस्ट का मतलब जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हर हाल में करना होता है। इफ ही डज नॉट वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो फिर जो कुछ बच्चों की जो क्वेरी जाती थी, कितने परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त 5 मिनट दिए गए, जिसमें वो एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं बार बार इस 15th पॉइंट की, जिसके अंदर लिखा गया है इन सर्किल्स को भरने के लिए आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। हालांकि मैं मानता हूं अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो हो सकता है एचपीएससी ने पहले उस गाइडलाइन को अपलोड किया हो, लेकिन बाद में हटा के उन्होंने इसको अपलोड कर दिया
और जो लेटेस्ट अपलोड होती है, अगर मामला न्यायालय में जाता है तो माननीय न्यायालय लेटेस्ट को मानता है। ऐसा पूर्व में भी कई बार हो चुका है। दूसरा, सरकार किसी भी सेंटर पे, जहाँ तक मेरे स्टूडेंट से बातचीत हुई है, स्टूडेंट जितना ने परीक्षा दी अलग अलग शहरों में जाके, कहीं 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए गए। हालांकि परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कराई गई थी। जैसे 3 शीट थी, OMR की ओरिजिनल शीट, ऑफिस कॉपी और कैंडिडेट कॉपी, 3 कॉपी थी। आप लोगों ने भी परीक्षा दी, अच्छे से उसको देखा भी होगा। तो OMR शीट पे तो थंब इम्प्रेशन कुछ सेंटर पे लिया, मतलब सभी सेंटर पे लिया, सॉरी, लेकिन बहुत कम सेंटर है जहां ऑफिस कॉपी और कैंडिडेट कॉपी पे भी सेम थंब इम्प्रेशन लिया गया हो। थंब इम्प्रेशन बॉयज के लिए या जेंट्स, मेल कैंडिडेट के लिए लेफ्ट का या राइट, फीमेल के लिए राइट का, इसकी भी उनके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। यानी कुछ सेंटर जो ऑफिस कॉपी और कैंडिडेट कॉपी है उस पे भी थंब इम्प्रेशन ले रहे थे, क्योंकि वो कार्बन कॉपी में छपता नहीं है। वहीं कुछ सेंटर पे इसको अवॉइड करके जो ओरिजिनल OMR शीट है, जो मेन कॉपी है, सिर्फ उसी के ऊपर थंब इम्प्रेशन लिए गए। तो ये चीजें शो करती है कि HPSC ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था सेंटर्स वालों के पास, और वो अपनी समझ से, अपने विवेक से कर रहे थे, जो कि एज ए टीचर मैं मानता हूँ कि ये कोई अच्छी चीज नहीं थी। अगर मैं HPSC के इस फैसले को कहूँ तो मैं इसको नेगेटिव मानता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, किसी भी सेंटर पे नॉट इवन ए सिंगल चाइल्ड, हाँ देखो मेडिकल ग्राउंड वालों को 20 मिनट एक्स्ट्रा का प्रोविजन था, तो अगर कोई मेरे से ऐसा कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी सेंटर पे कोई बच्चा अपीयर हुआ होगा तो डेफिनेटली उसको ये 20 मिनट दिए गए होंगे। लेकिन जो स्क्रीनशॉट बच्चे मुझसे शेयर कर रहे हैं, एक्चुअल में वो आपसे शेयर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको लेके ऑथेंटिक नहीं हूँ। 15 पॉइंट में लिखा है कि आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा देने की जो बात है, किसी भी परीक्षा केंद्र पे किसी भी बच्चे को 5 मिनट एक्स्ट्रा ना देने का HPSC को बेनिफिट ये हुआ कि HPSC ने सबको सिमिलर ग्राउंड पे रख दिया। यानी 120 मिनट में 100 सवाल करने थे और 100 ही गोले भरने थे, चाहे वो गोले ABCD या हैशटैग कोई भी हो। ये सबको सामान कर दिया, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो ये जो बात है ये कोर्ट में HPSC के फेवर में जाती है, और HPSC को अगर किसी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़े तो वो ये उसकी डिफेंड करेगी, क्योंकि ये जो 20 मिनट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो ये HPSC ने रिमूव कर दिया। अब जो मौके पे 15 नंबर पॉइंट का जो आप देख रहे हैं उसमें ऐसा एक्स्ट्रा 5 मिनट्स का कहीं भी शेयर नहीं किया गया। अब जो अगली और महत्वपूर्ण बात आती है, जो कुछ बच्चों को निराश भी करेगी, क्या खाली गोलों को नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी? मेरा जो तजुर्बा है इस लाइन में तैयारी करवाने का, लंबे समय से जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है डेफिनेटली उनकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी जिसने 5 गोले खाली छोड़ दिए। क्योंकि जब HPSC अपने एडमिट कार्ड की गाइडलाइन में और आफ्टर दैट एडमिट कार्ड में ये मेंशन कर देती है दैट मस्ट फिल ऑप्शन हैशटैग इफ ही और ओब्लिक शी डज नॉट वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अगर वो करती है तो उसे मस्ट करना है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात थी, किसी को कोई वो नहीं था कि पेपर टफ था छूट गया। और डेफिनेटली आप देखिए, अगर आपका पेपर छूटा है तो ही आपको ये पेपर छूट, ये 5वां गोला छूटा है, अदरवाइज आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पा सकते थे। तो ये मेरी समझ कहती है कि खाली गोले हैं वो नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिक है। ये हर चीज लिखने की नहीं होती कि अगर कोई 500 ही नहीं भरेगा तो उसको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। लेकिन अगर HPSC इसको पॉजिटिव कंसिडर करती है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के तो बेनिफिट में है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं और जिन्होंने CSAT इजीली क्वालिफाई किया है, वो डेफिनेटली कोर्ट जाएंगे कि इनको हटाओ, ये जिन लोगों ने 500 के 500 गोले खाली छोड़े थे। तो बड़ी दिक्कत का सामना तो HPSC करेगी। अब वो क्या निर्णय लेती है, या तो उनके किसी लेटर से क्लियर होगा, या हम अपने स्तर पे जानकारी की कोशिश कर रहे हैं अभी HPSC क्या सोच रही है इस मामले में। अगर हमें कोई उचित और ऑथेंटिक जानकारी मिली, हम डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। अब परीक्षा हो चुकी है, बार बार इसके लिए चर्चा करके अपने आप को परेशान करने की बजाय अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक HCS आपका इंतजार कर रही है, फिर से आ रही है। यहाँ आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस आपका इंतजार कर रही है, यानी आपके लिए पढ़ने के लिए खूब जस्टिफाई रीजन है। तो आप तैयारी करते रहिए। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।